अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो को मौजूदा हफ्ता 18 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी या सबसे बेहतर जो खुशी का दिन है वो है 14 अगस्त का, और वो इसी हफ्ते में चुके है। और इसके लिए मैं पिछले हफ्ते आपको ईद की मुबारक दी थी और इस हफ्ते में आपको यौम आज़ादी की मुबारक दे रहा हूँ। कबूल कीजिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और हमें ख़ास तौर पे अपने अंदर जो मौजूद मुनाफिकत है उससे लड़ने, उस पर काबू पाने और उसको दफ़ा दूर करने के लिए हमारी मदद करे और हम अपने आप को नीट एंड क्लीन करके एक सच्चे इंसान, सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी बन सके। जी, अब बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा पहले आपके सामने पेश करेंगे, उसके बाद आएगी बात तफसीलात की, डेली जो शेड्यूल है वो आपके सामने। और इसमें बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो इनका हाकिम सितारा ज़ोहरा है वो यकम था 16 अगस्त इनके सहजे के बारहवें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने या वहाँ क्याम की आप सोच सकेंगे, आपके अंदर इस तरह की सोचें पैदा हो सकती हैं। जबकि खुफिया और एलानिया हासदीन जो है आपसे जेल्स पर्सन है उनसे आपकी जान छूट सकेगी, जिसके बाद दीगर उमूर में भी आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकेंगे। जबकि 17 से 31 अगस्त ज़ोहरा जो है आपके ताले में रहते हुए आपकी सोच मुस्बत बनाकर दूसरों से बाहमी ताल्लुकात में मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाने में कामयाब हो सकेगा। जबकि कई एक मनफी इकदाम का खात्मा करके आप अपने आप को ज़्यादा पीसफुल या खुश बना सकेंगे या दूसरों के लिए खुशी का बायस बन सकेंगे। ज़ाहिर है कि 12वें घर में मुश्तरी जो है वो मरीख और अतारद के हमरा मौजूद होगा, जो आपके करियर और कारोबारी उमूर में बेहतरी लाने का बायस बन सकते हैं। अलावा ज़ाहिर है कि 11वें घर में शम्स की मौजूदगी जो मुखलिस दोस्त अहबाब से आपको जो है वो मज़ीद करीब कर सकेगी या उनसे आपको मुफादात के उसूल में आपका साथ दे सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 12 अगस्त को आपका जो सितारा है मुकद्दर जो है आपका वो बुलंदी की तरफ गामजन रहेगा, यकीन आप बुरूज हासिल कर सकेंगे। 13 अगस्त को जायदाद का जो लेन देन है या कोई सौदा है जो आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 14 अगस्त को शराकतदारी और शरीक से मज़ीद यानी कारोबारी आपका जो बिजनेस पार्टनर है और आपका लाइफ पार्टनर है दोनों के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकेगी, मेंटल जो है अटैचमेंट रहेगी, जिससे आप ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। 15 अगस्त को किसी नए काम की इब्तिदा करनी भी आपके लिए बेहतर साबित होगी, नेक साबित होगी। 16 अगस्त को आपकी अपनी औलाद की ख्वाहिशात को अहमियत देने की कोशिश कीजिएगा। 17 अगस्त को इनामी बॉन्ड में किस्मत आजमाई कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 18 अगस्त को अच्छे लोगों का ताउन आपके लिए मजीद मुफीद साबित होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, यह भी मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरमरीख यकम था 28 अगस्त के 9वें घर में मुश्तरी के हमरा मौजूद होगा, जिससे आला तालीम के उसूल में आसानी हासिल होने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र और तालीम के ख्वाह अफराद की कोशिशें जो है वो भी कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। ज़ाहिर है कि 10वें घर में शम्स की मौजूदगी आपके मौजूदा करियर में इज्जत व वक़ार का सबब बन सकेगी। जबकि आपके तालिब ज़ोहल की मौजूदगी के ज़ेर असर आपको तमाम तर इक़दाम सोच समझ कर अंजाम देने चाहिए और बगैर मुशावरत कोई भी काम करने से गुरेज करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 12 अगस्त को आपकी निजी या घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। 13 अगस्त को शरीककार या अपने साथ काम करने वाले किसी साथी से अहम मामला तय कर सकेंगे। 14 अगस्त को नए मनसूबों पर आपको तबादला ख्याल जो है करना अपने दोस्तों और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकेगा। 15 अगस्त को मुस्तकबिल के ठोस माली मनसूबे बना सकेंगे। 16 को रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। 17 अगस्त को दोस्त अहबाब का ताउन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 18 अगस्त को जिद्दत पसंदी और तख्लीकी सलाहियत बढ़ने से और शोहरत हासिल करने के लिए आप कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, यकीनन इसी में आपको कामयाबी मैसर आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी मुमकिन तौर पर साद या मनफी असरात का हम दिन कोई नहीं है, रूटीन का या मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम मजाज के 8वें घर में रहते हुए विरासती और क्लेम से मुतल्लिका अमूर में आपको फ़ायदा पहुंचा सकेगा, जिसकी वजह से आपको खान की सुख
या घरेलू सुख मुयसर आ सकेगा। जायका के 12वें घर में ज़ुहूल और राहु की मौजूदगी की बिना पर आपको खास एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकती है। मुस्तकबिल में किसी भी मुश्किल से बचाव के लिए आपको सदकात का साथ हासिल करना चाहिए या सदकात अदा करने चाहिए। यकीनन इसमें आपकी बचत जो है बहुत हद तक हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अगस्त को ख़ानदानी, रिहायशी और कम्युनिटी के मामलात में रोशन ख्याली या जिद्दत पसंदी आपके सामने आएगी, जिसको आप अपनाएंगे और दूसरों से एक 1 स्टेप अहेड आप अपने आप को फील करेंगे। 13 अगस्त को आपके ख़ानदान में मलकियत या विरासत से मुतल्लिक़ जो भी सिलसिले चल रहे हैं उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 14 अगस्त को अखराजात में कमी के बायस आपकी माली परेशानियों में भी यकीनन कमी आएगी। 15 अगस्त को अपने मसाइल के हल के लिए किसी नई जद्दोजहद का आगाज़ कर सकेंगे। 16 अगस्त को आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। यकीनन उसके लिए तरजीही तौर पर अगर आप अपने मामलात को देख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, वरना जो है वक्त भी ज़ाया होगा, उलझने भी बढ़ेंगी और एनर्जी भी आपकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। 17 अगस्त को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त, अहबाब या रिश्तेदारों से आपका राब्ता जो है बहाल हो सकेगा। 18 अगस्त को आप दूसरों को अपने नुक्ता नज़र से आगाह करके यकीनन उन्हें भी अपना हमनुमा बना सकेंगे, जिसकी वजह से कामयाबी की तरफ दूसरों की निस्बत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी या जो नए ससरात का जो हामिल दिन है वो 16 अगस्त का साबित हो सकता है। इसलिए आपको 16 अगस्त को मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।